Hi, champs. So finally, it's the last exam now. जी हाँ दोस्तों, अब लास्ट एग्जाम आपका सामने आ चुका है, दैट इज एफएमएसएम। और इसके बाद आप हैं बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, अब लास्ट 1.5 दिन की मेहनत और बची है और 3 घंटे एग्जाम के जोड़ लेते हैं। तो भाई बस इतनी मेहनत और करनी है एंड उसके बाद यू विल बी एब्सोल्युटली ऑन अ लॉन्ग ब्रेक, है ना। उसके बाद आप आराम से अपने जीवन में ब्रेक पर जाएंगे, कुछ दिन के लिए आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। तो भाई अब उसके लिए ये लास्ट में अब और एफर्ट डाल दो भाई। अब ये बिल्कुल अपना बेस्ट शॉट देना है। तो अगर पहले कोई किसी पेपर में कमी रह गई है तो भैया उसकी कमी इसी पेपर में पूरी कर लो। जितना बेस्ट एफर्ट डाल सकते हो वो सब यहीं पर आप पुट इन कर लीजिए, ताकि भैया बाद में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना हमें ना करना पड़े। तो दोस्तों, अब हम एफएमएसएम की 1.5 डे में कैसे प्लान होना चाहिए, आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा पेपर है 17 को। 15 मई को आप अपना ऑडिट का पेपर देकर आएंगे। तो भाई देखिए, मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि 15 मई को आप लगभग 5 घंटे का समय निकालेंगे। यू विल बी स्पेंडिंग अराउंड 5 आवर्स टाइम। देन 16 मई को 13 to 15 आवर्स, जैसा हमने कॉस्टिंग में करा था। और 17 मई को अगेन 4 से 5 घंटे। अब आपको मेन है ये 15 और 16 को क्या क्या करना है, इस पे थोड़ा फोकस रहेगा, है ना। और 17 को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये 15 और 16 को क्या करें, तो बेटा सुनिए। सबसे पहले आपके सामने मैं 2 रास्ते दूंगा। मैं ऑप्शन नंबर 1 पहले बताता हूं। तो भाई मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इज, आप 15 को अपना एफएम से शुरू करें। एफएम में, क्योंकि एफएम थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा एज कंपेयर टू एसएम रिवाइज करना। ठीक है, एसएम के लिए हमने ऑलरेडी मैराथन डाला हुआ है, तो आप एसएम बेटा उससे कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपने पहले एक बार देख लिया है, तो आप उसको 1.5x 2x जितने पर कंफर्टेबल हो उसको आप हेडफोन लगा के नोटबुक सामने रख के नोट्स आपको दे दिए थे, उनसे आराम से पूरा का पूरा वन शॉट में बेटा रिवाइज कर सकती हैं। तो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप जो बच्चे एफएम पहले करना चाहते हैं बेटा वो 15 को पहले एफएम से शुरू करें। अब शुरुआत कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें ना 15 को एसएम करना है, तो ठीक है बेटा, वो बच्चे इसको यहां पर ले आएंगे और ये वाले हिस्से को 16 पे शिफ्ट कर देंगे। तो एसएम आप 15 तारीख को मैराथन वीडियो जो है उससे देख लीजिए, पूरा वन शॉट से आपका पूरा एसएम रिवाइज हो जाएगा। आपने उसको पहले देख लिया, एक बार और देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, आराम से हो जाएगा जितनी स्पीड पे आप कंफर्टेबल हो। तो आपका एसएम आप यहां भी कर सकते हो और यहां भी, तो यही 2 ऑप्शन है। अब जैसे आपको कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से अपना प्लान आउट करना। ठीक है, मैं तो दोनों ही तरीके आपको बोल रहा हूं। सर एसएम को करने में पहले कितना टाइम लगेगा, बेटा मैं मान के चल रहा हूं आप एसएम अगर मैराथन से रिवाइज कर रही हैं तो लगभग 4 से 5 घंटे में आप पूरा का पूरा एसएम बेटा अपना रिवाइज कर लेंगे। 4 से 5 घंटे में आप पूरा रिवाइज कर लेंगे। तो ये जो 4 से 5 घंटे में आपने पूरा एसएम रिवाइज कर लिया, आपका काम बेटा यहीं पर सेट हो जाता है सबसे पहले। ठीक है, ओके। इसलिए मैंने बोला ये 5 घंटे आप अगर 15 को लगाना चाहते हैं तो यहां भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप पहले बेटा एसएम से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है बेटा, अब 15th को मैं आपको 3 चैप्टर्स का टारगेट दे रहा हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पहले 3 चैप्टर्स का टारगेट हम आपके पास रख रहे हैं, जिसको करने में अप्रोक्सीमेटली वी एज्यूम आपके पास यहां पर लगभग लगभग बेटा 4 आवर्स का टाइम आप यहां पर लगा देंगे। लगभग लगभग 4 घंटे का समय आप यहां पर लगा देंगे। अब आपको लगता है एडिशनल टाइम बच रहा है, तो आप इनमें से कोई भी एक छोटा चैप्टर उठाकर यहां पर कवर कर सकते हैं। अब डिपेंड ऑन बेटा आपकी स्पीड के ऊपर है, क्योंकि आई नो लास्ट पेपर है तो कई बार बच्चा बहुत ज्यादा फैटीग महसूस करता है, बहुत ज्यादा थकावट, बर्नआउट होता है। तो इसलिए मैंने यहां पर 3 चैप्टर रखे हैं। अगर आपको लग रहा है टाइम है, यू कैन पुल आउट एनी वन ऑफ द चैप्टर, छोटा चैप्टर जैसे डिविडेंड है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो डिविडेंड आप यहां पर ले आए तो डिविडेंड भी यहीं पर निपटा लिया, समय बच जाएगा अगले दिन का। ओके, बट आप मैं मान रहा हूं 3 ही करने हैं।
फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बेटा आप 3 आवर्स का टाइम इन्वेस्ट करिए, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट और इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, काफी सारी चीजें हैं, तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम। यहां भी आप 3 घंटे और यहां भी आप 3 घंटे, तो मैंने इसलिए पहले से आपके ग्रुपिंग बना दिए थे जिस तरीके से आपको काम करना है। तो ये तरीका रहेगा बेटा हमारी ग्रुपिंग का जो आपके पास है 16 नवंबर एंड 15 नवंबर, ये पूरा का पूरा पैटर्न आपके पास आ गया। 2 दिन का शेड्यूल में हमने अपना पूरा का पूरा कंटेंट बेटा रिवाइज कर लिया। 15 नवंबर और 16 को बेटा ये पूरा एफएम हमारा यहां पर रिवाइज हो गया, एसएम बेटा यहां पर रिवाइज हो रहा है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा पहले मैटर क्लियर हो गया। 15 और 16 तारीख को अपन कैसे काम करने वाले हैं। काम करने के लिए बेटा रूल वही है, तो पहले आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस देखने हैं। मैंने ऑलरेडी मैराथन डाल दिए बेटा जिसमें कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आपके कवर है एफएम के, और एसएम का पूरा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हमने वन शॉट में एक बार में आपको दे रखा है। तो आप बेटा इन सबको जब कर लेंगे तो आपका मैराथन से सारा काम हो जाता है। अगर आपको लगता है समय है जितना जितना मैंने टाइम एलोकेट करा है, तो बेटा आप इसके क्लास के क्वेश्चंस एक बार और देख लेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल और शूट अप हो जाता है, ठीक है। बट दैट हैज टू बी सीन अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम कि आपकी स्पीड क्या चल रही है, आप कितने हिसाब से मैनेज कर पा रहे हैं। एकदम से पैनिक मत होना, नहीं यार ये नहीं करा तो क्या होगा, वो नहीं करा, बेटा सब हो जाएगा, बस पैनिक मत करना क्योंकि पैनिक करा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए उससे बचने के लिए मैंने आपको पहले से एक टाइमलाइन बना दी है। और इनफैक्ट मैं ये बोलता हूं ये जो 1.5 डे वाली स्ट्रेटेजी है बेटा हर सब्जेक्ट की आप पहले से डिसाइड करिए और इसका एक मॉक ट्रायल कर लीजिए। मतलब आपके जब से पेपर स्टार्ट है उससे आप 10 दिन पहले का एक अपना शेड्यूल बनाइए जिसमें 1.5 डे में ये सारे के सारे काम कर पाए, ठीक है। तो आप ये वाला एक मॉक ट्रायल करना चाहते हैं, आपके ऊपर है, आपके ऊपर टाइम अवेलेबिलिटी अभी क्या चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। बट आपको कॉन्सेप्ट भी करने हैं, क्वेश्चंस भी करने हैं, एमसीक्यू सब मैराथन में कवर है, उससे कर सकते हैं। ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप अपनी स्पीड में अपने पेस पर पहले जो सीक्वेंस में आगे पीछे करने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात आती है बेटा हमारी 17 मई की। सर 17 मई को हम क्या करेंगे, तो बेटा 17 मई को 4 से 5 घंटे हैं। अब इसमें मैं जैसे हमेशा बोलता हूं बेटा आप क्या कर लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए वंस मोर। तो एफएम के जितने कॉन्सेप्ट है उसे कर लीजिए, प्लस अगर आपको लगता है समय है तो बेटा एसएम का एक बार 2x पर रिवीजन और कर लीजिए मैराथन से। आप बेटा एसएम को 2x पर एक बार और रिवाइज कर लो, उससे क्या होता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो अपने दिमाग में रिकॉल हो जाते हैं। तो जब आप फाइनल पेपर देने जाओगे तो वहां पर आपको बिल्कुल एफर्ट क्या लगना चाहिए, मिनिमम आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है बेटा। पेपर करने के लिए जैसे मैंने बेटा कॉस्टिंग वाली वीडियो में बोला था वैसे यहां पर है। पहले दोस्तों आई वुड रिकमेंड कि आप एसएम के एमसीक्यू कर लीजिए, केस बेस्ड सिनेरियो, ठीक है। उसके बाद एफएम के जो सिंपल वाले 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। एमसीक्यू में केस बेस्ड सिनेरियो अगर आपको लगता है बिल्कुल सिमिलर टाइप है या कोई मिक्स कॉन्सेप्ट नहीं कर रखे, आप आराम से हैंडल कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना उनको बाद में। उसके अलावा पहले अपना उस एमसीक्यू शॉर्ट करने के बाद अपना पेपर अटेम्प्ट करिए, बाकी का जो डिस्क्रिप्टिव वाला है, देन कम बैक टू योर एमसीक्यू आपके जो केस बेस्ड सिनेरियो, क्योंकि उनमें एग्जामिनर आपको गोल गोल घुमा सकता है और उनमें गोल गोल घुमाएगा तो आपको कष्ट थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि उनमें आपको दिक्कत ना आए, उसके लिए बेटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। आई होप दोस्तों पहले बात समझ में आई। अब आप इस तरीके से फॉलो करिए और बिलीव मी द रिजल्ट विल बी आवर। हमारा रिजल्ट बहुत जबरदस्त आएगा, आप अपना पेपर बहुत अच्छा करने वाले हैं। इस बात से पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़िएगा। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बढ़ेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो डेफिनेटली आप इस बार का पेपर एकदम फोड़ के आएंगे। आई होप यू गॉट दिस। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर सेलिब्रेशन में आपके पेपर के बाद, है ना। तो आपके पेपर के बाद विल मीट यू इन द सेलिब्रेशन। अब आप मेहनत करिए, फाइनल स्टेप है, इसको मत छोड़िए और जितने एफर्ट डाले थे थोड़ा सा और डाल दीजिए और उसके बाद इस पेपर को एकदम से फोड़ के आएंगे, चक दी, है ना। चलो ओके बाय बाय दोस्तों, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून।